हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉयड ट्यूटोरियल सीरीज़ में फाइनली अब हम स्टार्ट करेंगे एक छोटा सा ई कॉमर्स एप्लीकेशन कम्प्लीटली ऑन एंड्रॉयड बेस्ड। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन में लगने वाले जितने छोटे छोटे जो मॉड्यूल्स थे उस सब पे हमने काम कर लिया। बेसिकली जो एपीआई वाला पोर्शंस था वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, वो हमने काम कर लिया है। उसके बाद शेयर्ड प्रेफरेंसेस वाले पार्ट वो भी हमने कर ही लिए हैं। उसके बाद फिर कुछ पोर्शंस एसक्यूएलाइट के भी लगेंगे, वो भी हमने किए हुए हैं एक दो वीडियोज़ में। आप अगर देखोगे प्लेलिस्ट में जाके तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो ये सारे छोटे छोटे चीज़ें जो हैं वो एक कंप्लीट बड़े प्रोजेक्ट में लगते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी फाइनली जो हमारा ये है टारगेट है वो है कि एक छोटा सा एप्लीकेशन किया जाए। तो अभी जो मोस्ट रिक्वेस्टेड प्रोजेक्ट था, टॉपिक था, वो था ई कॉमर्स एप्लीकेशन। जो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ने यही डिमांड किया था कि अपने को ई कॉमर्स एप्लीकेशन ही देखना है। ऐसे और भी हम एप्लीकेशंस करेंगे, नॉट ओनली ई कॉमर्स एप्लीकेशंस, ऑलमोस्ट जितने टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं वो सारे हम करेंगे, चाहे वो ई कॉमर्स हो, चाहे वो चैटिंग एप्लीकेशंस हो। ई कॉमर्स में भी बहुत तरीके होते हैं। सपोज अपने को अगर ग्रोसरीज बेस्ड बनाने हैं, फूड बेस्ड एप्लीकेशंस बनाने हैं, तो इस तरह से जितने हैं वो सारे करेंगे, बशर्ते पेशेंस से करेंगे, एक एक चीज़ समझ समझ के करेंगे अपने को। और ये एक बड़ा एप्लीकेशन है, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसमें एक वीडियोज़ में सारी चीज़ें हम कवर नहीं कर सकते, इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। तो अपने को ये करना है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को हम 4-5 वीडियो में, जितना वीडियो हो सके, अभी आई एम नॉट श्योर कि ये कितने वीडियो में कवर होगा, बट कुछ पार्ट्स में हम करेंगे इसको। और टारगेट ये है अपना कि ये जो चीज़ है पूरा वो क्लियर हो जाए एकदम A to Z, पार्ट जो चीज़ है, चाहे वो साइनअप का हो, लॉगिन का हो, प्रोडक्ट डिस्प्ले का हो, प्रोडक्ट डिटेल्स का हो, फिर वो ऐड टू कार्ट का हो, चेकआउट का हो, पेमेंट का हो, ये सारी चीज़ें अपार्ट इंस्टेड ऑफ दिस। इसके अलावा कम से कम हम ये भी देखेंगे कि हमारा एक छोटा सा हम एडमिन पैनल बना सके जहां से वो प्रोडक्ट ऐड कर सके। ये भी हम ट्राई करेंगे कि इसके अंदर ऐड हो जाए। होगा ये कि थोड़ा सा बड़ा एप्लीकेशन हो जाएगा, बट हम कोशिश करेंगे। ठीक है, और इतना करने के बाद मुझे लगता है कि आप लोग खुद भी कोशिश कर सकते हो कि ये चीज़ किया जा सके। तो बेसिकली आज के इस फर्स्ट वीडियो में जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाया जाए, यहाँ पे मेरा आज का टारगेट क्या है कि आज हम क्या क्या देखेंगे। बेसिकली आज हम आर्किटेक्चर देखेंगे कि टेबल स्ट्रक्चर क्या हो। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो हम लोग बनाने वाले हैं इसमें हम क्या क्या इस्तेमाल करने वाले, कौन सा डेटाबेस इस्तेमाल करने वाले हैं, वगैरह वगैरह क्या चीज़। सबसे पहले देखिए, फ्रंट एंड में तो हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो ही लगेगा, है ना। ये तो हम कोड के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जो लैंग्वेज होगा वो हमारा जावा होगा। अच्छा, अब बैकएंड के लिए जो हमारा डेटाबेस है वो क्या लगेगा, वो होगा MySQL। ठीक है, MySQL इस्तेमाल करेंगे हम। और जो हमारे लाइब्रेरीज हैं कनेक्ट करने के लिए, वो हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, वो हम रेट्रोफिट इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, वो हम रेट्रोफिट इस्तेमाल करेंगे। एंड्रॉयड स्टूडियो विद जावा, रेट्रोफिट हम लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे ताकि एपीआई इसका काम किया जा सके, कनेक्शन का। और उसके बाद MySQL इस्तेमाल करेंगे हम। एपीआई कौन सा इस्तेमाल करने वाले हैं, ये हम इस्तेमाल करेंगे PHP। ठीक है, तो PHP से हम एपीआई बनाएंगे अपना और कनेक्ट करेंगे उससे MySQL से। और रेट्रोफिट हम इस्तेमाल करेंगे ताकि अपना डेटा को हम एंड्रॉयड स्टूडियो से PHP तक, MySQL तक, और MySQL से अपने एंड्रॉयड स्टूडियो तक लेके आया जा सके। ये वो लाइब्रेरी हम इस्तेमाल करेंगे। इसके ये हो गया हमारा ओवरऑल आर्किटेक्चर की क्या क्या हम चीज़ें इस्तेमाल करने वाले। एंड्रॉयड स्टूडियो विद जावा, रेट्रोफिट, PHP एंड MySQL। ठीक है, तो ये तो हमारा लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स हो गया। क्या क्या हम बैकएंड, फ्रंटएंड ये सब इस्तेमाल करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें होगी। अब इसके बाद जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, एक एक चीज़ बिल्कुल शुरू से हम क्लियर करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर नहीं करनी है जल्दी जल्दी करके। ठीक है, ऐसा कोई मेरा टारगेट नहीं है कि मैं एक वीडियो बनाऊं और उसमें सारा काम जल्दी करके दिखा दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत पेशेंस से हम बढ़ेंगे, एक एक चीज़ें नीट एंड क्लीन क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली पॉइंट क्लियर हो गई कि हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे जो एंड्रॉयड के अंदर के टॉपिक्स है वो हम छोड़ देते हैं, जैसे शेयर प्रेफरेंसेस लगेगा, ये सभी चीज़ें भी लगेंगी, तो इसे हम छोड़ देते हैं कि ये क्या क्या, वो तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा ये तो हो गया। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है डेटाबेस स्ट्रक्चर्स।
ठीक है, ये अपने को आज क्लियर करना है। मैंने जैसे अभी कहा कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन एक एक चीज़ें हम समझेंगे, कोई भी पार्ट हमारा छूटने वाला नहीं है इस बार, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद हम ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे करना है कि एट द एंड ऑफ दिस कंप्लीट एप्लीकेशन आपको सब कुछ पता हो, एक बेसिक आइडिया कंप्लीट आपको ई कॉमर्स एप्लीकेशंस के बारे में पता हो, ये अपना टारगेट है। ठीक है, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो मेजर फंडामेंटल चीज़ है वो है अपना टेबल स्ट्रक्चर, कि हम अपना टेबल स्ट्रक्चर कैसे रखेंगे, किस तरह से काम करेंगे, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। ध्यान रखें, किसी भी एक एप्लीकेशंस को बनाने में जितना इम्पॉर्टेंट होता है फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उतना ही इम्पॉर्टेंट, और मैं बोलूँगा कि उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसका डेटाबेस स्ट्रक्चर। अगर आपका डेटाबेस स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, उसके जो आपने डेटाबेस मॉड्यूल्स बनाए हैं उसके जो उसके लिंक्स अप किए हैं, दो टेबल्स के बीच कौन सा टेबल किससे कनेक्टेड रहेगा कैसे नहीं, अगर ये चीज़ आपका बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, तो आपको जो प्रोग्रामिंग पे प्रेशर वो बिल्कुल कम होगा। कोडिंग से बहुत कम काम करने पड़ेंगे। जितना अच्छा आपका डेटाबेस स्ट्रक्चर बनेगा उतना कम प्रेशर आपको कोड पे रहेगा। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस स्ट्रक्चर MySQL अगर आपका स्ट्रांग है तो वो चीज़ याद रखिए कि आपका एप्लीकेशन बहुत अच्छा बनने वाला है। ठीक है, तो अभी आज का जो वीडियो हमारा फर्स्ट वीडियो का ये है, वो हमारा टारगेट है कि हम डेटाबेस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लें, क्या क्या टेबल्स हमें इस्तेमाल करने होंगे और कैसे वो टेबल्स आपस में कनेक्टेड होंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए TBL यूज़र, ये तो हमें लगेगा ही लगेगा, क्योंकि अगर ऑब्वियसली कौन साइन अप कर रहा है, यूज़र ही साइन अप लॉगिन करके परचेजिंग करेगा, है ना। तो सबसे पहला टेबल हमारा यूज़र, देखिए बिल्कुल नॉमिनल और बिल्कुल बेसिक फील्ड के साथ हम काम करेंगे। सबसे पहली बात याद रखिए, कोई भी टेबल हम काम करेंगे आईडी हमारा रहेगा ही रहेगा, जो कि ऑटो इंक्रीमेंटेड रहेगा, प्राइमरी फील्ड रहेगा। अब इसमें हम नेम ले लेते हैं, ईमेल ले लेते हैं। ईमेल को हम अपना प्राइमरी ये प्राइम फील्ड बना लेंगे। ठीक है, प्राइमरी की नहीं, ध्यान रहे, वो तो हमारा आईडी रहेगा ऑलरेडी, बट ये हमारा क्या है, बिल्कुल प्राइम फील्ड रहेगा, इसी से हम वैलिडेट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम पासवर्ड ले लेते हैं, हम मोबाइल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद एड्रेस ले लेते हैं। देखिए एड्रेस, अगर आप थोड़ा सा एडवांस ई कॉमर्स एप्लीकेशन में जाइएगा तो उसमें बहुत सारे मल्टीपल एड्रेसेस ऐड करने के भी फीचर्स रहेंगे, तो वो आप ये अगर पूरा एप्लीकेशन आप देख लोगे तो इसके बाद इसमें एडवांस लेवल कस्टमाइजेशन आप खुद ही कर लोगे, आपको उतना मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर सब मैं ही बता दूंगा तो फिर आप इनोवेशन क्या कीजिएगा एप्लीकेशन में। ठीक है, तो पहले करते हैं, अगर आपको जरूरत लगेगी तो उस पर भी काम करेंगे, अगर आप खुद बना लोगे तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो चलिए, सबसे पहला हो गया TBL यूजर। तो TBL यूजर बनने से हम अपना साइन अप का, लॉगिन का ये काम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद शेयर प्रेफरेंसेस इस्तेमाल करके वो जो लॉगिन वाला पोर्शन था जहां पे हम इसके नाम ईमेल को हम स्टोर करके रखते हैं, तो दोबारा लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। हमने देखा है शेयर प्रेफरेंस, ये आपको करके दिखाया, तो इतना काम करने के बाद ये हो जाएगा। तो उसके बाद आ जाएगा TBL कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी। यहाँ पे हम कैटेगरी ही लिखते हैं, यहाँ पे आईडी दे देते हैं, कैट नेम दे देते हैं। ठीक है, अगर आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना है तो दे सकते हो आप, और एक इमेज दे देते हैं। ठीक है, डेट टाइम अगर आपको देना है तो आप दे दो, कोई इशू नहीं। डेट टाइम के बजाय हम स्टेटस रखते हैं कि इसको एक्टिव रखना है या इनएक्टिव रखना है इस कैटेगरी को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा TBL प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो सब कुछ है भाई, TBL प्रोडक्ट। अब इसमें आईडी, देखिए हर टेबल में आईडी रहेगा जो कि ऑटो इंक्रीमेंटेड प्राइमरी की फील्ड रहेगा, आईडी इसमें भी आ गया। अब हमारा इसमें कैट आईडी आएगा। ठीक है, ये कैट आईडी क्या हो गया भाई, कैटेगरी टेबल का जो आईडी है वो यहाँ आएगा। ज़्यादा बेटर के लिए मैं इसमें एक एरो बना के दिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, सही लगेगा देखने में बिल्कुल। तो TBL प्रोडक्ट हो गया, आईडी कैट आईडी, इसके बाद P नेम, प्रोडक्ट का नेम हो गया, P इमेज, उसका एक इमेज हो गया, P प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस हो गया, और PDESC, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हो गया, स्टेटस, उसको एक्टिव रखना है उस प्रोडक्ट को या इनएक्टिव रखना है, ये सारी बातें हो गई, काम खत्म। इससे ज़्यादा और हम इसमें कुछ भी नहीं करते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर। अब जब ये प्रोडक्ट आपका टेबल अगर रेडी है तो इससे आप हमारा क्या क्या काम हो जाएगा एप्लीकेशन के अंदर, ये हमारा प्रोडक्ट डिस्प्ले वाला काम हो जाएगा, जो कि हम रिसाइकलर व्यू में सारे प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे। और जैसे ही प्रोडक्ट पे हम क्लिक करेंगे प्रोडक्ट के डिटेल्स पेज में जाएगा, तो वो भी काम आपका इस टेबल से हो जाएगा। तो दो काम यहाँ तक हो गया आपका इस टेबल से। जैसे हमने प्रोडक्ट को रिसाइकलर व्यू में दिखा दिया, ये वाला काम हो गया। प्रोडक्ट पे अगर कोई क्लिक करता है तो क्लिक ऑन क्लिकिंग द प्रोडक्ट, वो नेक्स्ट हमारे एक्टिव
एक्टिविटी में जाएगा, वहां पे उस प्रोडक्ट का डिटेल्स वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है वो दिखाया जाएगा, प्राइस दिखाया जाएगा, इमेज दिखाया जाएगा, डिटेल्स पोर्शन के साथ दिखाया जाएगा। और वहां पे हमारा ऐड टू कार्ट का ऑप्शन हम अपने एक बटन रखेंगे जहां पे ऐड टू कार्ट किया जा सके। तो ऐड टू कार्ट करने के लिए यहाँ पे कोई भी नए टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इसी से आपका काम हो जाएगा। क्या होगा, देखिए ऐड टू कार्ट ये सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड फीचर ई कॉमर्स एप्लीकेशंस के अंदर, यहीं पे ज्यादा जाके जो बिगिनर्स है वो ज्यादा परेशान होते हैं कि ये वाला काम कैसे होगा। अभी कई लोग इस काम को ना अलग अलग तरीके से करते हैं। कई लोग जो है वो इसका मॉडल क्लास बना के करते हैं, ठीक है, एक क्लास बना लेते हैं जो इंडिविजुअल एक प्रोडक्ट का पूरा इन्फॉर्मेशन रखता है, उसके बाद एक एरे लिस्ट बना के रख देते हैं, उसके अंदर हर एक प्रोडक्ट को स्टोर, एक ऑब्जेक्ट को स्टोर करते चले जाते हैं, प्रोडक्ट ऐड होता चला जाता है, और फिर नेक्स्ट एक्टिविटी में जाके उस एरे लिस्ट से डेटा को उठा के कार्ट में डिस्प्ले कर देते हैं। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका, लोग शेयर प्रेफरेंसेस इस्तेमाल करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को शेयर प्रेफरेंसेस में रख दिए इन दी फॉर्म ऑफ एरे लिस्ट, बाद में फिर उसे दूसरे प्रोडक्ट में, दूसरे एक्टिविटी में, कार्ट वाले एक्टिविटी में जाके डिस्प्ले कर दिया। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका हो गया, आप एसक्यूएलाइट इस्तेमाल कर लो। तो एसक्यूएलाइट सबसे ज्यादा परमानेंट और मोस्ट वाइडली यूज तरीका हुआ। और सब परमानेंट इसलिए हुआ क्योंकि ये डेटा आपका शेयर प्रेफरेंसेस भी परमानेंट हुआ, बट शेयर प्रेफरेंसेस से कहीं थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा स्केलेबल है, वो है आपका एसक्यूएलाइट। उसमें क्या होगा, ये सबसे पहली बात कि इन्फॉर्मेशन को आप तो एसक्यूएल के फॉर्म में स्टोर और रिट्रीव कर सकते हो, ये सबसे अच्छी बात है। टेबल के फॉर्म में वो स्टोर होगा और ये परमानेंट होगा। आप अपने एप्लीकेशन को बंद कर दो फिर भी वो माई एसक्यूएल में पड़ा रहेगा। जैसे आप अपने एप्लीकेशन को खोलते हो, कार्ड को खोलते हो, वो चेक करेगा टेबल है या नहीं, अगर है तो भाई उसमें इसके रेस्ट्रिक्टिवली क्या डेटा स्टोर हो उसको भी दिखाओ, तो वो डेटा को निकाल के हम माई एसक्यूएल का एक क्वेरी चलाएंगे, एसक्यूएलाइट से डेटा फेच करके हम अपने कार्ड टेबल में दिखा देंगे। तो हम आई थिंक यूज करने वाले हैं एसक्यूएलाइट। जब हम वहां पहुंचेंगे तो हम डिसाइड करेंगे, बट अभी तक जो मेरे दिमाग में मुझे लगता है कि अपने एसक्यूएलाइट इस्तेमाल करेंगे वो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस, फिर भी ऑन द स्पॉट जब हम कोड करेंगे तब डिसाइड करेंगे विच वन इज बेटर, और पहले यहाँ तक का तो काम हो जाए। बिल्कुल वन बाई वन हम लोग कोड करेंगे और एक एक चीजें फाइनलाइज करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे जो है आपका वो ऐड टू कार्ट वाला काम भी आपका उसी से हो जाएगा, चेकआउट वाला काम भी उसी से हो जाएगा, पेमेंट का ऑप्शन रह जाएगा। तो अब बाकी चीजें मान लेते हैं कि जैसे ही उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया तब बाकी का चीजें कहाँ स्टोर होंगी। तो अब यहाँ आ जाते हैं हम टीबीएल ऑर्डर में, आईडी, ठीक है, यूजर आईडी, ओके, ध्यान रखिएगा यूजर आईडी। यहाँ पे क्या होगा कि इस यूजर ने भाई ऑर्डर प्लेस किया, वो उसको यूजर आईडी से मिल जाएगा, तो टीबीएल यूजर का आईडी इसके अंदर घुसेगा एज अ यूजर आईडी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ऑर्डर नंबर जनरेट करेंगे, ऑर्डर नंबर, ठीक है, ये रन टाइम में आपको जनरेट करना होगा। हमने एक ऑर्डर नंबर जनरेट किया, बट इसका भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होगा, उसी के हिसाब से जनरेट है। ये हो गया ऑर्डर नंबर। उसके बाद हो जाएगा ऑर्डर डेट, ठीक है, कितने तारीख को वही ऑर्डर प्लेस किया गया। उसके बाद इसका पेमेंट फाइनल अमाउंट, तो आप ये फाइनल अमाउंट दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, क्योंकि ये तो आपका आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ये बहुत जगह लोग देते हैं, नहीं भी देते हैं। फाइनल अमाउंट, पेमेंट स्टेटस, ठीक है, और पेमेंट स्टेटस हो गया, फाइनल अमाउंट हो गया, और उसके बाद ऑर्डर स्टेटस, वो हमें इसी में मिल जाएगा, एक्सेप्ट हुआ या फेल हुआ वो हम चलिए दे देते हैं, ऑर्डर स्टेटस भी दे देते हैं, ऑर्डर स्टेटस, डेट हमने दे दिया है, ऑर्डर स्टेटस दे दिया है, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, फाइनल अमाउंट, पेमेंट स्टेटस, ऑर्डर स्टेटस। ऑर्डर स्टेटस क्या है वो भी हमें मिल जाएगा। आई डोंट थिंक इसके बाद और भी कुछ जरूरत है, आई थिंक इतना काफी है। चलिए अब आ जाते हैं, ये तो हो गया हमारा ऑर्डर। अब एक ऑर्डर में कितने प्रोडक्ट्स हैं वो हमें देखने होंगे। सो ऑर्डर आइटम, ये आप एडमिन को दिखाइए कैसे कि इस ऑर्डर के अंदर आपका कितने आइटम्स है ना। तो आईडी एज अ प्राइमरी की, और इस टेबल का टीबीएल ऑर्डर का ये जो आपका आईडी है, यहाँ पे ऑर्डर आईडी बन के चला जाएगा, फॉरेन की ऑर्डर आईडी। अब यहाँ पे फिर क्या होगा, पी आईडी कर देते हैं, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है ना, पी क्वांटिटी, पी क्यू, पी क्वांटिटी, उसके बाद पी प्राइस, उसका आइटम प्रोडक्ट क्वांटिटी कर देते हैं,
उसके बाद प्राइस कर देते हैं, टोटल कितना प्राइस हुआ, प्रोडक्ट क्वांटिटी कितना है, प्रोडक्ट आईडी हो गया, उससे हमें उसका बेस प्राइस मिल जाएगा, प्रोडक्ट क्वांटिटी कितना लिया उसने तो उससे मल्टीप्लाई करके अपना प्राइस निकाल लेंगे, एक प्रोडक्ट का जो टोटल प्राइस होगा वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो और इनके और कुछ तो नहीं चाहिए इसमें, ऑर्डर आईडी हो गया, प्रोडक्ट आईडी मिल गया, प्रोडक्ट पीक्यू मिल गया, उससे मल्टीप्लाई किया हमने, प्रोडक्ट प्राइस मिल गया, फाइनल अमाउंट हमारा ऑलरेडी ऊपर में है ही। उसके बाद अगर आपको कल को थोड़ा एडवांस में जाके कूपन वगैरह इस्तेमाल करना है तो वो आप इसी टेबल में इस्तेमाल करोगे, फाइनल अमाउंट में कूपन वाला पोर्शन आपको जो भी कैलकुलेशन करके फाइनल अमाउंट जो कम करना है वहाँ कर सकते हैं। टेबल ऑर्डर आइटम ये तो क्लियर हो गया, आईडी ऑर्डर रेट, पी आई डी, पी क्यू, पी प्राइस, टोटल प्राइस कितना हो, खत्म। ठीक है, बाकी पेमेंट का स्टेटस तो यही हमें मिल जाएगा, पेमेंट ऑर्डर वाला। पेमेंट गेटवे कौन सा इस्तेमाल करने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि द इजीएस्ट एंड बेस्ट वे टू यूज़ रेजर पे, तो हम लोग रेजर पे इस्तेमाल करने वाले। उसके ऊपर भी शायद मैंने एक वीडियो बनाया था कि रेजर पे को कैसे इंटीग्रेट करते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, और हम वही इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक बेसिक, और रह जाएगा उसके बाद एडमिन पे जाओ। तो इतना काम फिनिश करने के बाद एडमिन अपने ऊपर है कि एडमिन को हम किस तरह से बनाएं। एडमिन को हम कोई वेब एप्लीकेशन भी बना के दे सकते हैं, एडमिन को हम कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी बना के दे सकते हैं। ज़्यादा वाइडली यूज ना वेब एप्लीकेशन ही होता है, क्योंकि अगर आपको ढेर सारे प्रोडक्ट अपलोड करने हैं तो आप मोबाइल से कितना अपलोड करोगे, ठीक है, एप्लीकेशन से। तो मुझे लगता है कि वो एंड्रॉयड वेब एप्लीकेशन पे ही होता है, तो वो अपने डिस्कस लास्ट में करेंगे। पहले ये वाला काम पूरा कंप्लीट कर लिया जाए। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका इनिशियल पार्ट था, जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि क्या क्या हम फ्रंट एंड बैक एंड इस्तेमाल करने वाले हैं, एपीआई किस पे बनेगा, कौन सा लाइब्रेरी इस्तेमाल करने वाले हैं हम। उसके बाद टेबल स्ट्रक्चर हमने देखा, डेटाबेस स्ट्रक्चर या टेबल स्ट्रक्चर आप बोल लो, टेबल स्ट्रक्चर्स हमने देखा क्या क्या टेबल हम इस्तेमाल करने वाले हैं, और हर एक टेबल से क्या क्या काम होगा हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में वो भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो आज की वीडियो में बिल्कुल आज यही चीज़ें हम कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद हम शुरुआत करेंगे, और सबसे पहले लॉगिन, साइनअप ये सब देखेंगे, और इस टेबल का यही टेबल आप अपने पास स्टोर करके रखना, अगर जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट लेके रखना, और इस टेबल का इस्तेमाल कर करके हम काम को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, कोई भी फालतू काम नहीं होगा, कोई भी टाइम वेस्टेज नहीं होगा, वीडियो को स्ट्रेच करने का, फेस करने का, और जो चीज़ें मैंने यहाँ डिस्कस की हैं कंप्लीटली वो सारे काम हम करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए, पूरे सीरीज को देखने के लिए वीडियो के साथ, प्लेलिस्ट के साथ, चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने हैं तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।